बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास देवका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी, वो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, टैबलेट या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है या आपका डाटा है, ठीक है, या आपकी इंफॉर्मेशन है, वो उसमें अगर आपकी इजाज़त के बगैर एक्सेस करता है, रसाई करता है, या आपका डाटा कॉपी करता है, या आपके डाटे के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको ख़राब करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो हमारे पाकिस्तान का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, वो इस हवाले से क्या कहता है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शंस हैं वो 3 सेक्शंस हैं अमूमी तौर पर। सेक्शन 3, 4 और 5 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के। अब इसमें एक बात बताई गई है कि कोई भी शख्स वो गलत तरीके से, गैर कानूनी मामले से, ठीक है, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ठीक है, बेईमान इरादे से, यानी कि आपके डाटे तक, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम तक एक्सेस करता है, रसाई करता है। एक्सेस, रसाई, इंटरफेरेंस और जो है वो अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन, इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। थोड़ा सा टॉपिक खुश्क भी है, आसान भी है, एक मिसाल के साथ समझते हैं। ठीक है, कि जो एक मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर जो की पैड है, उसमें जो 1 2 3 4 5 लिखी है, या अलफ बे ते या जमा या दूसरा ज़र्ब का के जो दीगर जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम डाटा कहते हैं। जब ये डाटा इकट्ठे होके एक तरतीब से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि आपने मोबाइल पे पहले लिखा 03, कोई पता नहीं, अब पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब आपने एक नंबर मुकम्मल डायल कर दिया 030530819993, तो जब जैसे आप ये मुकम्मल नंबर लिखेंगे तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है कि ये डेली लॉ पॉइंट का नंबर है। या आप अपने मोबाइल में एक मैसेज लिखते हैं, पहले जो है ना वो एक जो लेटर लिखते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ लेटर्स जब एक तरतीब में आ जाते हैं तो वो एक मालूमात बन जाती है। ठीक है, वो हम है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि जिस सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में आगे आपकी फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप आईडी है, दीगर जितने भी मामला आते हैं, इंटरनेट के मामला आते हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आते हैं। और उसको जो मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, या इस तरह की दीगर जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें आपका डाटा स्टोर है, जिनमें आपका डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई शख्स आपके मोबाइल को पकड़ लेता है तो ये एक्सेस है। ठीक है, कि उसने आपके मोबाइल तक, आपके डाटे तक, आपकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर ली, रसाई कर ली आपकी इजाज़त के बगैर, तो उसके ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का कानून है सेक्शन 3, उसके मुताबिक उसको 3 माह की सज़ा है और 50,000 रुपया जुर्माना होगा। और अगर वो आपका मोबाइल पकड़कर, आपका लैपटॉप पकड़कर उसमें से आपका जो डाटा पड़ा हुआ है, वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, इन एनी फॉर्म वो डाटा पड़ा हुआ है, वो अपने डिवाइस में कॉपी करता है, उसको आगे ट्रांसमिट करता है, आगे कहीं मेल करता है, या आपके मैसेज उठाकर आगे किसी को फॉरवर्ड करता है, किसी भी वाले से आपका डाटा कॉपी करता है या उसको ट्रांसमिट, उसको आगे मुंतकिल करता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो कानून है वो सेक्शन 4 है और उसमें उसको 6 माह की सज़ा और 1 लाख रुपया जुर्माना है। अब आके कि वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, आपके मोबाइल को ख़राब कर देता है, आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, आपके लैपटॉप को वैसे डैमेज कर देता है, वैसे नुकसान पहुंचा देता है, हार्ड निकाल लेता है, इस तरह की अगर वो चीज़ें करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो सेक्शन है वो 5 है और उसमें उसके 2 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और ये इस तरह के अगर मामला होते हैं तो आपने FIA में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, ना कि आपने अपने कंसर्न जो दीगर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपने जाना है। आपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो सब ब्रांच है, NCCI है, जो साइबर विंग है, उसमें आपने जाके एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितने भी एविडेंस है, वो आपने एप्लीकेशन के साथ ऐड करने हैं। और इसको आप जो FIA की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है,
تو ان دیگر معاملات میں اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں اگر آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ڈرافٹ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کا چاہیں گے تو آپ کے کیس کو ٹیک اپ بھی کریں گے، ساتھ میں جو ہماری کچھ تھوڑی سی کنسلٹیشن فیس اور سروسز چارجز ہوتے ہیں وہ یو ہیو ٹو پے۔ تو انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔